हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र ऑफिशियल टीचिंग में। जैसा कि मैं आज बताने जा रहा हूँ संयोजन अभिक्रियाएं या संश्लेषण अभिक्रियाएं। तो संयोजन और संश्लेषण कहते हैं किसे, इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तो संयोजन का अर्थ ही होता है जुटना, अर्थात जुटना। संश्लेषण या संयोजन का अर्थ ही होता है जुटना। तो इसे इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ में हमारे तत्व या यौगिक भी आ सकते हैं, परस्पर संयोग करके अर्थात परस्पर एक साथ जुड़कर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि जब ये कार्बन तत्व या यौगिक अभिक्रिया में दोनों तत्व हो सकता है, या तो फिर एक तत्व एक यौगिक हो सकता है, या तो इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तत्व और तत्व दोनों मिलके यानी तत्व या यौगिक, तो ये तत्व का अभिक्रिया हुआ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक, तो हम तत्व लिए तो ये एक नए पदार्थ बनाता है और वो भी भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है। आप देखिए ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही, सांस के लिए बहुत ही लाभदायक है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड एक घुटन जैसी महसूस होती है। तो इसका गुण और इसका गुण अलग होता है, क्योंकि परिभाषा में कह रहा है कि ये भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसी प्रकार हम मैग्नीशियम को Mg को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण होता है, 2MgO का निर्माण होता है। ये उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि फेरस फेरस को सल्फर के साथ गर्म जलाने पर, सल्फर से प्रतिक्रिया कराने पर FeS का निर्माण होता है, H2 का निर्माण होता है। उसी प्रकार और भी आगे बहुत प्रकार की अभिक्रिया है, जैसे कि Fe को संतुलित नहीं करते हैं। Fe को यानी कि फेरस को सल्फर के साथ गर्म करने पर फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। ये तो हमारा तत्व के साथ तत्व का अभिक्रिया हुआ। अब तत्व के साथ यौगिक का अभिक्रिया देखते हैं। तो एक तत्व और दूसरा यौगिक, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जब दो तत्व मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो दो तत्व यहाँ पे है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, तो इसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये कार्बन, ये हमारे 2CO2 का निर्माण करेगा, यानी 2 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब देख लीजिए संतुलित करके, इधर 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, ऑक्सीजन इधर 4, ऑक्सीजन 2 दूना 4, ये संतुलित है। उसी प्रकार सल्फर ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की मात्रा में गर्म करने पर, तो ये हमारा परस्पर संयोग करके परस्पर 2SO3 2 ले लेते हैं, SO3 का निर्माण करता है, 2SO3 का निर्माण करता है। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पे संतुलित है कि नहीं। तो सल्फर इधर 2 है, परंतु ऑक्सीजन 4 और 2 6 है, तो ऑक्सीजन इधर भी 6 है, सल्फर 2 है, ये संतुलित है। तो ये हमारा हो गया तत्व मिलकर संयोग करके ये यौगिक, भिन्न गुण वाले यौगिक का निर्माण करता है, और ये यौगिक और तत्व मिलके भिन्न गुण वाले यौगिक का निर्माण करता है। तो ये सब यानी जुड़ने वाली जितनी भी अभिक्रिया है, ये सब संयोजन
या संश्लेषण अभिक्रिया होती है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। अगला है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन का स्तर क्या है? तो वियोजन मीन्स टूटना, अपघटन यानी अलग होना, टूटना। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले सरल यौगिक का निर्माण होता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए उदाहरण ले लेते हैं। ये हमारा CaCO3, ये हमारा चूना पत्थर है, इसे गर्म किया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता। ये वियोजित हो रहा अर्थात टूट रहा, तो ये वियोजन अभिक्रिया। और इसका उपयोग यानी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट के निर्माण में, इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता। उसी प्रकार MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार और भी ले लेते हैं, जैसे कि 2KClO3, इसे तोड़ेंगे 2K पोटेशियम क्लोरेट, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। तो 2KClO3, तो ये हो जाएगा 2KCl प्लस ये O3। आप देखिए, अब इसे संतुलित करना है। इधर ऑक्सीजन 6 है, 2KCl, ये तो मिल रहा है हमारा, संतुलित हो रहा है ये। परंतु ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूना 6 है और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 मोल का ये O निकलता है। और उसी प्रकार इसको संतुलित कर देंगे। अगला और भी बहुत सारे तत्व है जिसे तोड़ने के गर्म करने पर वो अपघटित होता है। जैसे आप इसी को ले लीजिए HCl, तो इसे हीट करने पर ये हाइड्रोजन ये हमेशा 2 मोल में लेंगे प्लस Cl2 में निकलेगा। उसी प्रकार और भी बहुत सारे तत्व है जो कि गर्म करने पर टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक सरल तत्वों में विभाजित होता है। और उसका गुण और इसका गुण और इसका गुण काफ़ी भिन्न होता है। उसी प्रकार इस तत्व का गुण और इसका गुण काफ़ी भिन्न होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बहुत ही ज्वलनशील गैस है, किसी के चेहरे पर चल जाए तो उसका चेहरा गला देगा, परंतु ये हाइड्रोजन उतना ज्वलनशील नहीं है। इसका गुण और इसका गुण काफ़ी भिन्नता पाया जाता है। हेलो दोस्तों, तो धातुओं के कुछ ऐसे क्लोराइड एवं ऑक्साइड होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आपस में टूट जाते हैं। तो जैसा कि मैंने एक मग लिया और खराब बैटरी से 2 ग्रेफाइट का छड़ निकाला, एक ग्रेफाइट का छड़ को एनोड बना दिया प्लस से जोड़कर और दूसरा ग्रेफाइट छड़ को एनोड बना दिया। इसे 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ देते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम धातु ये कैथोड पर जमा हो जाती है, जबकि क्लोरीन Cl2 एनोड पर जमा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर सोडियम ही कैथोड पे क्यों जमा होता? तो चूंकि सोडियम हमेशा प्लस होता, अर्थात सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता और वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है वो धनात्मक होगा, तो धनात्मक होगा तो वो ऋणात्मक की ओर आकर्षित होगा कैथोड पर। धातु हमेशा कैथोड पर जमा होता है
और O धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन पर जमा होता है, क्योंकि यह ऋणात्मक है, क्लोरीन ऋणात्मक है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इस पर ऋण आवेश रहेगा और उसी प्रकार ये धन की ओर आकर्षित होता है। और ऐसे भी जो होते हैं धातु हमेशा कैथोड पर होते हैं, जैसा सोडियम हमारा धातु है, ये कैथोड पर रहेगा और क्लोरीन अधातु है, इसलिए यह एनोड पर रहेगा। उसी प्रकार और भी बहुत सारे तत्व हैं जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह टूट जाते हैं, जैसे 2Al2O3 विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 4 मोल के एल्युमिनियम बनता है और प्लस 3O2, ये 3 मोल का ऑक्सीजन विस्थापित होता। अब देखिए संतुलित है कि नहीं, तो एल्युमिनियम इधर 4 है, एल्युमिनियम भी यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ऑक्सीजन, ये संतुलित है। उसी प्रकार और भी तत्व है, जैसे कि जल, अगर जो जल के 2H2O इसके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, ये जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये 2H2 प्लस O2 में प्रवाहित हो जाता। तो कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड और क्लोराइड होते हैं जिससे विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर वो आपस में टूट जाते हैं। इस विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाला जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल 2 से 3 बूंद डाला जाता है, 2 से 3 बूंद। क्यों डाला जाता है, तो अभिक्रिया का जो है क्रियाशील क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें 2 से 3 बूंद तक सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता, और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरिक अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता, अर्थात जो बैटरिक में भरे जाते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही भरे जाते हैं। इस प्रकार